ओके, तो कल के सेशन में अपन लोगों ने क्या क्या करा था। एक तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, व्हाट इज यूआरएल, और यूआरएल में इंपॉर्टेंट चीज समझनी ये है कि स्लग क्या होता है। ऑलराइट, कि व्हाट इज अ स्लग। स्लग में आपका कीवर्ड आना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, परमालिंक में जाएंगे और पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर देंगे ना, तो आपका जो H1 है वो बाय डिफॉल्ट आपका स्लग बन जाएगा और स्लग में आपका कीवर्ड आ गया। ठीक है, तो ये आपकी गुड नाइस अप्रोच है। और इसके बाद हमने सोशल स्निपेट करा था कल के सेशन में कि व्हाट इज सोशल स्निपेट। दो टाइप के सोशल स्निपेट होते हैं हमारे, ओजी टैग एंड ट्विटर कार्ड। ऑलराइट, ओजी टैग किसके लिए यूज होता है हमारा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिए यूज होता है। और ट्विटर कार्ड इज फॉर ट्विटर। किसी पेज पर लगा है या नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे। पेज पे, सोर्स पेज पे जाना है आपको, कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल एफ के बाद आप, ठीक है, कंट्रोल एफ के बाद आपको ओजी कोलन सर्च करना है और ट्विटर कोलन सर्च करना है। वो फिर से गिरेगा, आप उसको नीचे वाले में लगा लो, अब नहीं गिरेगा। ठीक है जी। और ओके, ट्विटर के लिए आपको बस ट्विटर सर्च करना है और ये आपका आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो अपने को लगाना है। अब देखो यार, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, जितना मैं आप सबको बता रहा हूँ, आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट के हिसाब से बता रहा हूं मैं। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में हो सकता है कि वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई है, आपकी वेबसाइट कोडिंग पे बनी हुई है। तो आप क्या कर रहे हो, वर्डप्रेस पे है तो वर्डप्रेस पे तो आप सीधे सीधे यहाँ पर चले गए, पोस्ट पे चले गए, नीचे आप सोशल में चले गए और सोशल में जाने के बाद आपने लगा दिया। लेकिन जब हमारी वर्डप्रेस पे ही नहीं है वेबसाइट, जब ऐसे ओपन ही नहीं हो रही है, उस केस में क्या करोगे। उस केस में क्या, उस केस में सीधे सीधे आप बस क्रिएट कर देंगे। और अगर किसी की कंपनी की वेबसाइट डेवलपर ने बनाई होती है ना, तो कोड डेवलपर को दिया जाता है, उसकी प्रॉब्लम है प्लेस करना, हमारी नहीं है। ठीक है, वो उसको 1 सेकंड लगता है, वो फटाफट उसने किस लाइन पर उसको लगाना ही नो, तो वहां पे प्लेस कर देगा और वहां पर आप इसको इजीली लगा देंगे। ठीक है जी। तो अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी है तो डेवलपर करेगा। वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या नहीं ये अपन कैसे चेक करते हैं, इज इट डब्ल्यूपी। आईजी इट क्या चीज है, आईजी क्या चीज है, हाँ, इज इट डब्ल्यूपी। मैंने बताया था आप लोगों को, एक वेबसाइट है हमारी, इज इट wp.com, आइए इट, ठीक है, कोई इज इट wp.com। यहाँ पर जाके बस आपको यूआरएल डालना है, आपको समझ में आ जाएगा कि जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पर बनी है या नहीं। ठीक है जी, गॉट इट, गॉट इट, ओके। और वर्डप्रेस पे नहीं बनी है तो आपके पास ये डैशबोर्ड का एक्सेस होगा ही नहीं, तो फिर भाई डेवलपर देखेगा, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम तो सारी चीजें डेवलपर को देते चले जाएंगे। ओके, ठीक है। आज एक एक सेकंड रुकना, हाँ जी हाँ। एक बड़ा ही टेक्निकल सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ आज। बड़ा टॉपिक है और अब से हम लोग हर क्लास में एक बड़ा टॉपिक करा करेंगे। ठीक है, मैं कोर्स भगाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और बस आप ये मत सोचना कि जल्दी क्लास छोड़ रहे हैं या देर से क्लास छोड़ रहे हैं, हम लोग एक क्लास में एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है जी, देखो, बड़ा टॉपिक है ये और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। इसका नाम है कैनोनिकल टैग। ठीक है, कैनोनिकल टैग क्या होता है, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, फिर उसके बाद इसको प्लेस करना, वो सारी चीजें फिर अपन बाद में देखेंगे। ठीक है ना, देखो, अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूं मैं। हमारी जो वेबसाइट है grasstech.in की। ठीक है जी, ये क्या है, हाँ, देखो क्या कर रहा हूं मैं। मैंने यहां पर लिखा है कंट्रोल सी, grasstech.in। ठीक है गाइस, सब लोग ध्यान से मेरे स्क्रीन पर देखना, grasstech.in, कंट्रोल सी किया। अगर मैं यहां पर grasstech.in डालता हूं सिर्फ, तो क्या वेबसाइट खुलेगी, एंटर करके देख लेते हैं।
हाँ, वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर मैं www.grasstech.in डालता हूं तो क्या अब वेबसाइट ओपन होगी? देख लेते हैं डाल के। यहां पे गए, www.grasstech.in डाला, एंटर किया, सेम वेबसाइट फिर से ओपन हो गई। अब अगर मैं https://grasstech.in डाल रहा हूं, क्या अब वेबसाइट ओपन होगी? होगी? देख लेते हैं। पूर्णिमा सेज नो, ओके। बाकी यहां पर पारुल एंड आलोक सेज होगी, हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर www:/ क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, अब मैंने यहां पर https://www.grasstech.in, अगर मैंने ये डाला है तो अब क्या वेबसाइट ओपन होगी? तो जाहिर सी बात है, अब तो होगी ही होगी, इसमें बताने की क्या बात है ना? फिर ओपन हो गई। अब आप एक चीज देखो, ये 4 लिंक हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन, दोनों लोग, एक बार आप लोग भी इन चारों लिंक को देखो एक बार, और देखो इनमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, क्या डिफरेंस है, एक बार इन सबको स्टडी करो। देखो, किसी भी वेबसाइट के यही 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के डोमेन के ना, किसी भी वेबसाइट पर पहुंचने के ये 4 कॉम्बिनेशन ही हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता कोई। इसके अलावा एक ही चीज हो सकती है कि HTTP होगा, वो एस की जगह पी हो जाएगा, पर बात तो वही रहेगी ना। आप एक बार ये चारों को देख लो कि इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसी से रिलेटेड मैं आगे चीजें बताऊंगा। टेक लाइक 1 मिनट, और एक बार चाहो तो आप ओपन करके भी देख लो, वैसे मैंने तो दिखाई दिया है, ओपन हो रही है। ठीक है जी, तो ये 4 हमारे यूआरएल्स हैं, और चारों यूआरएल से हम लोग एक ही वेबसाइट पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना आप कि दी अबव 4 यूआरएल्स, ये जो 4 यूआरएल है ना, अबव ये 4 यूआरएल विल लीड टू अ सेम वेबसाइट, ठीक है। ये सेम वेबसाइट पर जाएंगे ये चारों यूआरएल। हम लोग कौन है? हम लोग ह्यूमंस है ना, हाँ ठीक है, हाँ पूर्णिमा से ओपन हो रही है जी, हाँ ओपन हो रही है। अब हम लोग तो ह्यूमंस है ना, इंसान है ना हम लोग, हम लोगों के लिए तो ये चारों यूआरएल पे एक ही वेबसाइट ओपन हो रही है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारा क्या जाता है, एक ही वेबसाइट ओपन हो रही है, एड्रेस चाहे जो ही हो, कॉम्बिनेशन चाहे कोई हो, हमको क्या, हमारा क्या जाता है। लेकिन गूगल के लिए ये 4 अलग अलग वेबसाइट्स हैं, ओके जी। गूगल के लिए 1 2 3 4, ये चारों अलग वेबसाइट है। HTTPS वाली, HTTPS www वाली, ओनली www वाली, और बिना किसी चीज के ओनली डोमेन डोमेन। गूगल के लिए ये चारों डिफरेंट वेबसाइट है। तो अब होगा क्या, क्रॉलर का कॉन्सेप्ट तो पता है ना अपन सबको, है ना, क्रॉलर का कॉन्सेप्ट तो अपन सब जानते ही हैं। तो हो क्या रहा है, गूगल का क्रॉलर जब मेरी वेबसाइट पर आएगा, मतलब इस वाली वेबसाइट पर आएगा, तो वो देखेगा यार ये एक वेबसाइट है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, अच्छी बात है, क्रॉल करेगा और क्रॉल करके चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वो इस वाले लिंक पर आएगा, क्रॉल करके इस वेबसाइट पे पहुंचेगा, वो बोलेगा यार ये वेबसाइट तो देखी देखी सी लग रही है, लगता है इस वेबसाइट ने दूसरी वेबसाइट की नकल मारी है। फिर वो तीसरे वाले पे जाएगा, तीसरे वाले पे भी उसको सेम ही वेबसाइट मिलेगी, चौथे वाले पे भी उसको सेम वेबसाइट मिल रही है।
तो गूगल क्या करेगा, गूगल को ये लगेगा कि चारों वेबसाइट ने एक दूसरे का कंटेंट चुराया है और वो चारों पर कॉपीड कंटेंट यानी कि प्लेजियारिज्म का इशू डाल देगा और चारों की चारों वेबसाइट ब्लॉक रैंक नहीं करेंगी। ठीक है, चारों वेबसाइट रैंक नहीं करेंगी, हालांकि हमारे लिए तो वही एक ही वेबसाइट है, बट गूगल के लिए ये 4 वेबसाइट है। इस इशू को ना बोला जाता है कैनोनिकल इशू। ये कैनोनिकल इशू है। हमें क्या करना होता है, हमको गूगल को बताना पड़ता है कि ब्रो ये अपना मेन यूआरएल है, इसमें इस यूआरएल में सारी तीनों चीजें कवर हो गई ना, HTTPS भी आ गया है ना, www भी आ गया, डोमेन भी आ गया, सारी चीजें आ गई, तो ये हमारा मेन यूआरएल हो गया है ना। तो हो क्या रहा है, द अबव यूआरएल विल लीड टू द सेम वेबसाइट एंड फॉर humans all the above URLs are of same website। तो हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर गूगल, गूगल के साथ क्या सीन है, गूगल विल कंसिडर, बट फॉर गूगल इट विल कंसिडर them as 4 different websites। गूगल इनको 4 अलग अलग वेबसाइट मानेगा, क्योंकि यूआरएल अलग है बिल्कुल और सब पे वेबसाइट तो सेम ओपन हो रही है, तो कॉपीड कंटेंट वो सब पे चिपका देगा और कोई वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, इनफैक्ट है तो वो एक ही। तो हमको ना इस इशू से बचने के लिए, टू रिजॉल्व दिस इशू, टू रिजॉल्व दिस इशू to resolve this issue, we use canonical tag। इस इशू से बचने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैनोनिकल टैग क्या चीज है, कैनोनिकल टैग क्या होता है, मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूं। आपको ना ये कोड है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाओगे ना, आपको ये देखो, ये मिल गया लिंक REL कैनोनिकल href, ये चीज है। मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कोड पढ़ा ही होगा, मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मतलब एक सेकंड रुकना। ये रहा, सेमरश से ले लेता हूँ। ये रहा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, गूगल करोगे मिल जाएगा आपको ये आराम से। लिंक REL इज इक्वल टू कैनोनिकल ahref इज इक्वल टू, यहां पर आपका जो आपकी वेबसाइट है ना, अपनी वेबसाइट का लिंक यहां पर आप ऐड कर देंगे। कौन सा वाला, ये वाला, ये लिंक ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये आपका एक कैनोनिकल टैग बन चुका है। अभी मैं इसको प्लेस करना भी बताऊंगा, जो मैंने बताया नहीं है, लेकिन ये आपका टैग होता है। ओके, एक बार देख लो आप सब इस टैग को, जहां पर HTTPS से लेके .com है ना, कोटेशंस के अंदर, यहां पर चेंज हो जाता है बस। ऑलराइट, इतना एरिया चेंज हो जाएगा, यहां पर कुछ ऐसे आ जाएगा www.example.com। चाहो तो नोट कर लो, मतलब हैंड रिटन नोट बना लो, चाहे तो ऐसे रहने दो, जैसे ठीक लगे एक बार आप देख लो। बाकी गूगल करोगे, इमेज पे जाओगे, ये टैग आपको दसियों जगह मिल जाएगा।
ठीक है। लिंक REL इज इक्वल टू कोटेशन के अंदर कैनोनिकल, कोटेशन क्लोज्ड, इस चीज को कोटेशन बोला जाता है गाइस, ठीक है। कोटेशन क्लोज HREF इज इक्वल टू कोटेशन, हाँ जी, नहीं इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, देख लो यहां पर स्पेस है इधर, हाँ इसमें है, HRF के बीच में स्पेस नहीं है ना। आप अगर देखो, आप गूगल पे डाल देना कैनोनिकल टैग, आप जैसे ये आ रही है शो मोर, यहीं पर ही कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको, इसमें इस वेबसाइट पे चले जाते हैं तो ये कोड आपको इजीली इंटरनेट नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। कहाँ है ये, क्या आ गया, ये रहा, ये मिल गया। लिंक REL कैनोनिकल HRF, यही तो बता रहा हूँ मैं अभी, इसने बस ये एक्स्ट्रा लगा दिया, ये लगाओ, वो उसकी वेबसाइट होगी, वो जाने, है ना। अपने को तो बस इतना ये पूरा याद रखना है, और ये वाली चीज हम अपने हिसाब से लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब अगर मान के चलो, ये वाला तो मेरा कोड हो गया, अब अगर मान के चलो मेरी वेबसाइट, अगर अपनी जो हमारी वेबसाइट है ग्रासटेक की, मुझे अगर ग्रासटेक के लिए ये कैनोनिकल कोड बनाना है गूगल को बताने के लिए कि ये मेरा कैनोनिकल कोड है, तो मैं यहां पर इतने एरिया में क्या कर दूंगा, ग्रासटेक डॉट इन, सिंपल। अभी अगर मान के चलो आप लोगों, आपकी वेबसाइट है कोई कि लेट्स से डिजिटल आलोक फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या बनेगा उस वेबसाइट का कैनोनिकल, ये तो ऐसे ही रहेगा, https://www, यहां पर बस चेंज हो जाएगा आपका digital.com इन ऑनलाइन, जो भी है वो आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार आपके कैनोनिकल कोड्स बनते हैं, ठीक है जी। कैनोनिकल, अभी मैंने इसको लगाना बताया नहीं है, एडवांस क्वेश्चन प्लीज मत पूछना अभी, होल्ड योर हॉर्सेस, काम डाउन, ठीक है जी। पर अभी तक जितना अपन लोगों ने करा है कि कैनोनिकल इशू होता क्या है, अलग अलग URLs के चक्कर में हमारे ऊपर कॉपीड कंटेंट का वो लग जाता है टैग, जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट रैंक नहीं होती, ये इशू को बोलते हैं कैनोनिकल इशू। और इससे बचने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग लगाते हैं, और कैनोनिकल टैग दिखता कैसा है, ऐसा हमारा कैनोनिकल टैग दिखता है, और हम उसमें बस अपना जो URL है वो प्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, एक बार सब लोग कंफर्म कर दो, साहिल, पूर्णिमा, कुमकुम, आशुतोष, दीपांशु, माधव एंड संदीप। REL का मतलब वैसे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, होता उसका मतलब रिलेशन है, रिलेशन होता है, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो कोड होते हैं, HTML कोड्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी चीज बताता हूँ, अभी मेरे को 2 मिनट देना बस। मीनवाइल आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कैनोनिकल के बारे में। कैनोनिकल टैग हम लगाते हैं ताकि जो 4 URL हैं, वो 4 URL गूगल उनको 4 अलग वेबसाइट ना माने, इसलिए टैग आपको गूगल पे बहुत आराम से मिल जाएगा। और अब टैग तो मैंने बना लिया, ठीक है, ये तो मैंने क्रिएट कर लिया। अब मान के चलो मैं इसी वाली वेबसाइट का ले लेता हूँ, अपनी वाली वेबसाइट का, ठीक है जी, इसी में www नहीं लगा रखा मैंने, अपनी वाली वेबसाइट में नहीं लगा रखा है, और मैं ये बस प्रैक्टिस के लिए है। चलो ये वाली वेबसाइट हो गई www.knowledgetimes.online। आज अपन इसको प्लेस कैसे करेंगे वो भी सीख लेंगे, और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझते हैं, header.php का। क्या हम लोगों ने बात करी है वेबसाइट हेडर के बारे में आज तक? नहीं करी है ना, ओके। देखो ध्यान से सुनना यार सब लोग, वेबसाइट ना, कोई भी जो वेबसाइट होती है वो मेजर आप उसको 2 भाग में बांट सकते हो। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है ना, एक इंसान की बॉडी होती है, 2 चीज उसमें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो हमारा हेड है ना, हमारा हेड पोर्शन, और एक हमारा बॉडी पोर्शन। हमारा हेड पोर्शन ही तो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है ना,
है कि नहीं? हमारा दिमाग इतना एरिया इंस्ट्रक्शंस देता है, आंखें कान सुनते हैं, दिमाग करता है, और फिर हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है अकॉर्डिंगली। ऐसे ही तो होता है ना। वेबसाइट का भी सेम ही होता है, ठीक है। वेबसाइट में भी दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हेडिंग से सॉरी हेडर सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन, ठीक है। अभी दिखाऊंगा वेबसाइट पे जाके कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दिखाता हूँ। तो वेबसाइट में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे कोई ऐसा कोड लगाना है जो एक बार लगाने से पूरी वेबसाइट पर एक बार में ही लग जाए, तो मैं कहाँ लगाऊंगा जाके? हेडर सेक्शन में, ठीक है। बॉडी सेक्शन में मैं लगाऊंगा तो पूरी वेबसाइट पे नहीं लगेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर पेज पे लगेगा। ओके। हेडर सेक्शन पूरी वेबसाइट का एक तरीके से, एज द नेम सजेस्ट, दिमाग होता है, ठीक है। कुमकुम शायद आपको पता होगा ये हेडर सेक्शन वाला, है ना? आप सीएस कर रहे हैं ना? हाँ जी, सही बता रहा हूँ ना मैं? ओके, आप एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा हेडर और बॉडी? अच्छा, ठीक है। यही होता है। अगर देखो आने वाली क्लासेस में ना, मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कराऊंगा जिसमें मुझे वेबसाइट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वेबसाइट की ट्रैकिंग का क्या मतलब है? यार मेरे ऐड पे क्लिक हुआ है, अब यूजर पहले तो मेरे एक पेज पे गया है, फिर उसके बाद उसने कौन सा बटन दबाया है? क्या उसने ऐड टू कार्ट का बटन दबाया है? क्या वो ऐड टू कार्ट के पेज पर गया है ना? क्या उसने चेकआउट करा है? क्या वो थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस के पेज पे गया है? मैं चाहता हूं ये सारी चीजें ट्रैक हो, तभी तो मैं एक अच्छी कैंपेन चला पाऊंगा, है ना? अगर ये सारी चीजें ट्रैक करूंगा, तो वो ट्रैक करने के लिए भी जो कोड होंगे ना, मैं आपको बोलूंगा कि आप उनको जाके हेडर सेक्शन पे लगाओ। तो हेडर सेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हेडर। आप लोगों को उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हेडर सेक्शन दिखता कैसे है। ओके, ठीक है। ये देखो, HTML कोड सिखा रहा हूं मैं, बहुत थोड़ा सा। अपन कोडिंग में हमारा काम नहीं है, कोडिंग का काम डेवलपर का है, लेकिन बेसिक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। HTML में ना बथेरे टैग्स हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML में, टैग्स, ठीक है। कोई भी टैग HTML में ऐसे ओपन होता है, यानी कि अगर मुझे हेड को ओपन करना है, किसी भी वेबसाइट के हेड को ओपन करना है, यानी कि अगर मैं बॉडी की बात करूं तो ये वाला एरिया, ये ऐसे आइडेंटिफाई होगा। और क्लोज कैसे होता है कोई भी HTML? अगर मुझे हेड को क्लोज करना है तो वो ऐसे क्लोज होगा, ठीक है। अब ये एरिया तो मान लो मतलब हमारा हेड यहाँ और क्लोज हो रहा है ये यहाँ, ठीक है। ऐसे आइडेंटिफाई होता है। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी ऐसे ओपन होती है, ये बॉडी ओपन हो रही है, और ये बॉडी ऐसे क्लोज हो रही है, ठीक है। BODY क्लोज, ये बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। अगर ये बस हमारे टैग्स होते हैं, आपको कोडिंग नहीं करनी है, आपको बस आइडेंटिफाई करना आना होता है, ठीक है। ओके। अब अब मैं आपको पहले तो ये लगाना बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा इसी से रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये आपका हेड ओपन हो रहा है, ये आपका हेड क्लोज हो रहा है। अब किसी वेबसाइट पे हेड कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है? कुमकुम सर ये सब हमें करना होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वही तो बोल रहा हूँ बार बार, मत डरो कुमकुम, आपको कोडिंग नहीं करनी है, आपको तो बस आइडेंटिफाई करना है हेड सेक्शन, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। अभी बता देता हूँ कैसे आइडेंटिफाई, जितना मैं क्लास में बता रहा हूँ ना, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा कोडिंग में, ठीक है जी। तो फालतू टेंशन ना लें आप। ओके, ये आ गया मेरी वेबसाइट का होम पेज। अब मेरे को जाना है इसके सोर्स पेज पे, सोर्स कोड पे। कैसे जाऊंगा? Ctrl+U, ये आ गया। अब मुझे ढूंढना है कि इस वेबसाइट का हेड कहाँ ओपन हो रहा है। ये ओपन हो रहा है लाइन नंबर 3 में, देख गया? सॉर्टेड है। कोई दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे ये एक वेबसाइट है, मैं इसका फिर से मैं हेडर सेक्शन वो सॉरी सोर्स पेज पे जाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर तीसरी लाइन पे हो रहा है। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि तीसरी लाइन में ही हेड हमेशा शुरू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर भी हो सकता है 100वीं लाइन पे हेड ओपन हो रहा हो। ओके, तो आपको क्या करना है?
कंट्रोल एफ, बस ये टाइप कर दिया मैंने, लेसर देन हेड, ग्रेटर देन, ये आ गया हेड। ठीक है जी, सॉर्टेड है। अब नीचे आता हूं मैं, अब एक बार ढूंढ लेता हूं कि इसका हेड क्लोज कहां हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। ढूंढते ढूंढते टाइम लगेगा तो मैं कंट्रोल एफ कर लूंगा। एक बार मैं ऐसी एफर्ट डाल रहा हूं, ये देखो लाइन नंबर 99 में हेड क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये जितना कंटेंट है ना, ये यहां से लेके लाइन नंबर 4 तक, ये सारी चीजें हेड में लगी हुई हैं, हेडर सेक्शन में लगी हैं। ठीक है, एक बार और दूसरी वेबसाइट का देख लेते हैं। जैसे ये अपनी वेबसाइट थी ना, ग्रासचेक वाली, 3 नंबर पे तो हेड लगा हुआ है। अब हेड क्लोज कहाँ हो रहा है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक लाइन जाके स्क्रॉल करूं। कंट्रोल एफ का बटन दबाया, यहां पर मैंने वो वाला फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, ये देखो 140वीं लाइन में हेड क्लोज हो रहा है। ठीक है जी, ये सारा कंटेंट जो लगा हुआ है ना, ये सब हेड के अंदर ही लगा हुआ है, ये सारा, ये यहाँ पर हेड के अंदर लगा हुआ है सारा चीजें। ठीक है, हेड ओपन कैसे होता है, हेड क्लोज कैसे होता है, इतना समझ में आया। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये क्या हो गया, हेड ओपन। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, हेड क्लोज, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी, सॉर्टेड है। अब मेरी वेबसाइट में हेडर सेक्शन कहाँ आएगा, वो भी देख लेते हैं। अभी दोबारा रिवाइज करवा दूंगा मैं एक बार और सारी चीजें, अगर किसी को थोड़ा बहुत मतलब कोई दिक्कत हो तो मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा। मेरी बॉडी, सॉरी, यहाँ पर अपने को क्या करना है, हेडर सेक्शन, बॉडी सेक्शन हम अपनी वेबसाइट का कहाँ से देखेंगे, हमें जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस के बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है थीम फाइल एडिटर, इस पे गया मैं। आप लोगों के सामने एक पॉपअप आएगा, उस पर आई अंडरस्टैंड कर देना। ठीक है, अभी कोई आप में से ओपन करो और मेरे को जरा ग्रुप पे स्क्रीनशॉट डालना, आई अंडरस्टैंड करके कुछ आ रहा होगा, वो पूरे का स्क्रीनशॉट डालो। मेरे में नहीं आएगा क्योंकि मैं करता रहता हूँ, आप लोग एक बार करके दिखाना। आपको किस में जाना, ग्रुप पे डाल देना आप, अगर ग्रुप पे नहीं डाल पाओ तो मुझे पर्सनली भेज देना। क्या चीज, डैशबोर्ड पे जाके, हाँ, अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस के बाद थीम फाइल एडिटर पे जाना है। मन, मनोज, अच्छा ये तो दूसरे ग्रुप पे आया। अपीयरेंस के बाद थीम फाइल एडिटर पे जाना है। आप लोगों के सामने एक पॉपअप खुलेगा, जैसा अभी अभी आलोक ने ग्रुप पर भेजा है, हेड्स अप करके भेजा है। एक बार ये जो लिखा है ना, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बट स्टिल सब लोग इसको एक बार पढ़ेंगे और मुझे मतलब बताएगा आप लोगों में से कोई कि इसका क्या मतलब हुआ। मुझे भी आती है इंग्लिश, बट मैं स्टिल चाहता हूं कि आप लोग एक बार पढ़ के मुझे समझाएं। कोई भी रेडी हो तो प्लीज हैंड रेस कर देना, अनम्यूट मत करना। हाँ माधव, राइट। क्या कोई समझाना चाहता है, किसी को समझ में नहीं आया, आया कुछ थोड़ा बहुत, बताओ। यस,
राइट। एक बार मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। You appear to be making direct edits to your theme in the WordPress dashboard, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ कि आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की थीम में चेंजेस करना चाहते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड। इसका हिंदी में अनुवाद क्या हुआ कि हम आपको इसकी सलाह नहीं देते हैं डायरेक्ट चेंजेस करने की। एडिटिंग योर थीम डायरेक्टली कुड ब्रेक योर साइट, यानी कि अगर आप थीम में छेड़छाड़ करते हैं आपकी वेबसाइट शित विकसित हो जाएगी, है ना। मतलब इट कुड डायरेक्टली ब्रेक योर साइट, टूट सकती, टूटेगी तो क्या ही, मतलब खराब हो जाएगी वेबसाइट, है ना। एंड योर चेंजेस मे बी लॉस्ट इन द फ्यूचर अपडेट्स, यानी कि 100 बात की एक बात बुरा होगा आपके साथ, वेबसाइट आपकी खराब हो जाएगी, है ना। If you decide to go ahead with the direct edits anyway, use a file manager to create a copy with a new name and hang on to the original. वो ये बोल रहा है, हिंदी में बताऊं तो, कि बैकअप बना लो अपनी वेबसाइट का, जस्ट इन केस कुछ ऊंच नीच हो गई तो उस केस में। जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ जी, आ जाओ। तो आप सब लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, हेड्स अप। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है अपीयरेंस, अपीयरेंस के बाद थीम फाइल एडिटर, ये जो एरिया है, इसमें अगर आप कोई भी चेंज करते हैं तो पूरी मतलब चेंज करना तो ठीक है, अगर कोई गलत चेंज गलती से भी कर दिया पूरी वेबसाइट चलते चलते बंद हो जाएगी। ठीक है, परचेज करिए हो चाहे कुछ भी कराओ, फ्री हो, परचेज हो, प्रीमियम वर्जन हो, कुछ भी हो, अगर इसमें गलत कुछ भी कर दिया ना आपने इस सेक्शन में, थीम फाइल एडिटर के सेक्शन में, चलती चलती वेबसाइट बंद हो जाएगी। अब मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ पहले। चलो रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, मैं आ गया हूँ अपीयरेंस में और मैं आ गया हूँ थीम फाइल एडिटर में। यहां पर आने के बाद अब मैं क्या करता हूं, आपको इधर ढूंढना है हेडर डॉट पीएचपी। हेडर डॉट पीएचपी पे गया, क्लिक कर दिया मैंने हेडर डॉट पीएचपी। ये देखो 15वीं लाइन में हेड ओपन हो रहा है, 21वीं लाइन में हेड क्लोज हो रहा है। तो आपको कभी भी कोई ऐसा कोड लगाना हो जो आपको हेडर सेक्शन में लगाना है, तो आपको क्या चीज ढूंढनी है, आपको ढूंढना है कि हेड कहां पर क्लोज हो रहा है। मैं बहुत स्लोली स्लोली बता रहा हूं कि हेड कहां पर क्लोज हो रहा है। ये हो रहा है 21 लाइन में हेड क्लोज। ऊपर वाली लाइन पे जाना, एंटर मारना, 1 2 3 10 100 कितने एंटर मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैंक स्पेसेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्हाइट स्पेस बोलते हैं इसको, व्हाइट स्पेस हार्डली मैटर्स। यहां पे आपको अपना कैनोनिकल टैग पेस्ट करना है। ये रहा मेरा कैनोनिकल टैग, कंट्रोल सी, इधर गया और यहां पर कैनोनिकल को पेस्ट कर देना है और नीचे जाकर नीचे अपडेट का बटन दबा देना है। ठीक है जी, अपडेट का बटन आपको दबा देना है यहाँ पे। और यहाँ पर हेड सेक्शन, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जहां पर भी आपको क्या क्या ढूंढना होता है हेडर सेक्शन में जाके, पहले तो ये इधर लिख देता हूं, थीम सेट, एक सेकंड, अपीयरेंस, अपीयरेंस के बाद सबसे नीचे आता है थीम फाइल एडिटर और उसमें आपको किसमें जाना है, हेडर डॉट पीएचपी, हेडर डॉट पीएचपी इसमें जाना है आपको। ठीक है जी, ये आ गया हेडर डॉट पीएचपी। और यहां पर अब आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है, पहले तो आपको ये ढूंढना है हेड ओपन हो रहा है नहीं हो रहा उससे आपको इतना लेना देना नहीं है। आपको तो ये ढूंढना है कि हेड क्लोज कहां हो रहा है। जहां पर हेड क्लोज हो रहा हो खाली जगह बनाओ, कोड को चिपका दो, ये जैसे मैंने यहाँ पे चिपका दिया, और सेव का बटन दबा दो। आपका जो कैनोनिकल है वो अपडेट कर देता हूं, जैसे मैं इसको, अपडेट हो गया, ये आ गया मेरा कैनोनिकल यहाँ पर। ठीक है जी, सॉर्टेड है गाइस, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कर ली अपन लोगों ने। फिर से एक बार रिपीट करा दे रहा हूं,
क्या करा है हम लोगों ने आज? हम लोगों ने देखा है कि कैनोनिकल टैग होता क्या है। हमारी 4 तरीके के किसी भी वेबसाइट को खोलने के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 टाइप के, 1 2 3 4। ठीक है, हमारे लिए तो ये चारों सेम है, लेकिन गूगल के लिए 4 अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ठीक है जी, 4 अलग वेबसाइट हो गई हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, गूगल जब 4 अलग वेबसाइट मानेगा, चारों पे वो कॉपी कंटेंट का पेज इशू लगा देगा, और इशू लगाने के बाद चारों वेबसाइट रैंक नहीं करेंगी, जो कि एक ही वेबसाइट है, एक वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। तो हमको इस इशू से बचने के लिए कैनोनिकल टैग का यूज करना होता है। ये है कैनोनिकल टैग, ये वाला। यहाँ पर एग्जाम्पल की जगह बस आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना। अब आपको जाना होता है, अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी है तो आप जाओगे अपीयरेंस में, थीम फाइल एडिटर में, हेडर डॉट पीएचपी में, देखोगे आप हेड कहाँ क्लोज हो रहा है और इसको प्लेस कर दोगे। ठीक है जी, सेव का बटन दबा देना, कैनोनिकल टैग आपका प्लेस हो चुका है। गॉट इट गाइस? कोई दिक्कत पूरे टॉपिक में? अब अगर किसी वेबसाइट पर, और हाँ हाँ एक चीज और, अगर डेवलपर ने बनाई है तो आप क्या करोगे, बस ये कोड उठा के डेवलपर को दे दोगे और उसको बोल दोगे भाई इसको आप प्लेस कर दो, आप वो कर देगा प्लेस। ठीक है, कूल है, बढ़े आगे। अब अगर क्लाइंट की कोई वेबसाइट आपके पास आई है तो आप चेक करोगे भाई कि उसके में सोशल स्निपेट लगे हैं नहीं लगे हैं, कल बताया था मैंने। कैनोनिकल लगाए नहीं लगाए, ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको, मतलब चेक करना पड़ेगा आपको। तो मैं ग्रासटेक पे ही चला जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ पेज सोर्स पे, अब मैं जाता हूँ कंट्रोल एफ करता हूँ। यहाँ पर क्या टाइप करना है, कैनोनिकल टाइप कर दो। ये लगा हुआ कैनोनिकल हमारी वेबसाइट पर, ठीक 100वीं लाइन पे लगा हुआ है, 100वीं लाइन पर कैनोनिकल लगा है, यहाँ तक देखो लगा हुआ है। अब ये जो भी है इसे इग्नोर करो, ये मेरे काम का नहीं है, ये डेवलपर जाने जो भी है, मेटा नेम मेरे काम का नहीं है। ये है 100वीं लाइन पे ये कोड लगा हुआ है, ठीक है, सॉर्टेड है। ये मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया इतना, यहाँ से यहाँ तक है कैनोनिकल लगा हुआ है। अगर यहाँ पर 0/0 लिखा हुआ आता, इसका मतलब कैनोनिकल नहीं लगा हुआ है, एंड इट इज अ रियली मेजर इशू, बड़ा इशू होता है, अपने को तुरंत कैनोनिकल लगाना पड़ता है। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनीबडी? सब सॉर्टेड है? ठीक है, यहीं तक रखते हैं तो फिर अपना सेशन। बड़ा टॉपिक था, लंबा टॉपिक था, और इतना एक पूरा अब ऐसे ही होगा, टॉपिक्स आपके एक दिन में एक ही टॉपिक होगा, और ऐसे होते होते आपका एसईओ फिनिश हो जाएगा।